भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची कल निकली, अचानक से उसी दिन निकली जिस दिन अनाउंसमेंट किए गए इलेक्शन डेट्स के। ये सूची 64 कैंडिडेट्स की थी और ये सूची अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सूची थी क्योंकि बहुत इंतजार किया जा रहा था इस सूची का और सबसे बड़ी सूची इसको माना जा रहा था और बिल्कुल वही हुआ। सबसे बड़ी सूची ये निकली 64 कैंडिडेट्स की। इन 64 कैंडिडेट्स में जो हाईलाइटिंग फैक्टर्स थे बहुत सारे रहे। एक हाईलाइटिंग फैक्टर ये भी था कि टोटल इसमें 9 वुमेन कैंडिडेट्स को जगह दी गई है और पहली सूची और दूसरी सूची दोनों को मिला के 14 वुमेन कैंडिडेट्स को इसमें जगह दी गई है। 30 इसमें ट्राइबल कैंडिडेट्स है और एससी भी ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट्स वो ये था कि इसमें 43 न्यू फेसेस को जगह दी गई है और बैलेंस आउट किया गया है पुराने अनुभवी चेहरों को भी लड़ाकर। कई सारे ऐसे इलाकों में ऐसे सारे कैंडिडेट्स को उतारा गया है जिनके प्रति काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी की प्रॉब्लम रही है। 2018 में उनके हारने की बहुत बड़ी वजह उनके एंटी इनकम्बेंसी, उनका एरोगेंस और लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाना, ऐसी कुछ वजह रही और उन लोगों को, वो लोग हारे भी और उन लोगों को दोबारा अब जगह दी गई है इस लिस्ट में। तो इसलिए एक बहुत ज्यादा सेंस ऑफ हमें एक्साइटमेंट भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रही है। स्पेशली कार्यकर्ता में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। आज हम इसी चीज का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से इस लिस्ट को बीजेपी ने अपनी तरफ से, अपने पर्सपेक्टिव में इसको बैलेंस आउट जरूर किया है। न्यू फेसेस 64 में अगर 43 न्यू फेसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं लॉपसाइडेड जरूर हो जाता है कि किस तरह से यंग फेसेस को, यूथ फैक्टर को ऊपर रखा गया है और फर्स्ट टाइम एमएलए इसको उतारा गया है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम अगर ये जीतते हैं तो ये एमएलए बनेंगे और बहुत ही अहम फैक्टर था ये कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन लोगों पर अपना दाव खेल रही है जिन्होंने पॉलिटिक्स में उतना ज्यादा अनुभव नहीं दिया है, लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसे चेहरे थे जो अनुभवी भी हैं। तो उनका गाइडेंस जरूर रहेगा, उनकी मशीनरी जरूर रहेगी, उनके रिसोर्सेज रहेंगे, लेकिन ये जो नए चेहरे होंगे ये पार्टी को कितना दूर तक लेके जाएंगे ये देखना खास होगा। और इसी चीज का एनालिसिस हम कर रहे हैं कि क्यों पार्टी ने ऐसा किया, क्यों पार्टी ने ऐसा सोचा कि इन्हें यंग कैंडिडेट्स की जरूरत है, फर्स्ट टाइम लीडर्स की जरूरत है। 64 में 43 कैंडिडेट्स, बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है कि हम नए चेहरों पर अपना दांव खेलेंगे, लेकिन क्या ये नए चेहरे उनको बहुत दूर तक लेके जाएंगे? क्योंकि अगर हम बात करें तो जितने भी टेंटेड चेहरे थे उन टेंटेड चेहरों को भी मौका दिया गया है और इसलिए एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी बहुत अच्छे एक इंटेंशन से किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो नए चेहरे हैं इनको सारे जितने भी अनुभवी चेहरे हैं उनकी मशीनरी, उनके रिसोर्सेज का भी फायदा मिलेगा। प्लस एक इनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने की ये कोशिश थी कि देखिए हम पुराने एरोगेंट चेहरों को मौका तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम यूथ फैक्टर को भी आगे रख रहे हैं, हम यंग फेसेस को आगे रख रहे हैं और कांग्रेस को इसको मैचअप कर पाना अब डिफिकल्ट होगा। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के लिए जाहिर सी बात है क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी समय का एक उनके पास एडवांटेज है। उनका जो सीसी मीट है वो 13 तारीख को है। उस सीसी मीट में जाहिर सी बात है इस लिस्ट को सामने रखा जाएगा और वो अपने कितने सिटिंग एमएलएस की टिकट काटते हैं ये देखना खास होगा। उनके इंटरनल सर्वेज में 40% उनके सिटिंग एमएलएस के लिए नाराजगी थी, लेकिन बीजेपी ने ये गलती नहीं की। बीजेपी ने ये किया कि उन्होंने अपने सारे सिटिंग एमएलएस को तो दे ही दिया टिकट, लेकिन उन सारे एमएलएस को भी दे दिया जो पिछले बार हारे थे, जिनका एरोगेंस एक बहुत बड़ी वजह रहा बीजेपी के इतने पुअर परफॉर्मेंस के लिए। अब देखते हैं कि कितनी दूर बीजेपी की नैया जाती है इस लिस्ट के साथ। 5 और सीट्स बचे हुए हैं, इस पे भी मंथन ऑलमोस्ट अपने लास्ट फेज पे पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि बीजेपी जितनी अग्रेसिव होकर उतरेगी फील्ड पे, उतनी अग्रेसिव होकर ये लिस्ट, ये इमोशन को सपोर्ट नहीं करती है। उतना अग्रेशन भारतीय जनता पार्टी का, इतने स्लीव ऑफ मीटिंग्स लगातार जो ये ले रहे थे और इतने सर्वेस, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो क्रक्स है, हमें इस लिस्ट में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। मैं सुमी राजपन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।